हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा रिवर के बारे में। ठीक है, नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, ठीक है। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। नर्मदा रिवर, तो ये जो नर्मदा रिवर है वो एक पेनिनसुलर रिवर है। कौन सी रिवर है? पेनिनसुलर। क्यों पेनिनसुलर है? क्योंकि वो पेनिनसुला से निकलती है। जैसे कि ये हमारा इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? पेनिनसुलर कहा जाता है। तो यहाँ से ही नर्मदा जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। जो नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है। और ये कैसी फ्लो होती है? वेस्ट वार्ड की तरफ फ्लो होती है, मतलब वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, ठीक है। समझ लो कि ये हमारा इंडिया है, ये मैंने इतना इंडिया बना लिया। तो जो नर्मदा है वो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, ठीक है। मोस्टली जो रिवर्स होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो होते हैं। बट जो नर्मदा और जो तापी रिवर है ना, वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ फ्लो होते हैं, ठीक है। तो जो नर्मदा है वो याद रखेंगे आप, वेस्ट वार्ड की तरफ फ्लो होती है। और जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, बहुत स्मॉल है। मतलब कि ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है? जो रिवर से, मतलब नर्मदा रिवर फ्लो होके आ रही है, फिर यहाँ से दूसरी रिवर उसको ज्वाइन कर दी, यहाँ से दूसरी रिवर उसको ज्वाइन कर दी, फिर नर्मदा रिवर आगे फ्लो हो रही है, फिर यहाँ से आ गई, फिर यहाँ से कोई दूसरी रिवर आ गई। इसको ही कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। इसीलिए जो नर्मदा रिवर है उसकी भी जो लेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी बहुत स्मॉल है। जो नर्मदा रिवर है ना, वो मध्य प्रदेश एंड गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर करती है, ठीक है। जो नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश एंड गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर करती है। मतलब कि मध्य प्रदेश से निकलती है, वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और फिर फ्लो होके गुजरात चली जाती है, और फिर गुजरात से अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि 1312 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, किसकी? नर्मदा रिवर की। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना ही नर्मदा रिवर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो किसी भी क्लास के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम 4th स्टैंडर्ड से ही रिवर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिवर्स जो है वो किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए है, पढ़ सकता है, ठीक है। और आप देखोगे तो आपको नॉलेज ही मिलने वाला है, कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं बताया जाता है या कुछ भी गलत नहीं सिखाया जाता है। तो आप देखें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको भले ही 1% ही सीखने को मिलेगा, बट जरूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार चलिए याद कर लेते हैं कि जो नर्मदा रिवर है वो एक पेनिनसुलर रिवर है, क्योंकि एक पेनिनसुला से फ्लो होती है, ठीक है। और ये जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और मध्य प्रदेश से होते हुए वो गुजरात की तरफ फ्लो होती है, और फिर इसके बाद अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होने की वजह से नर्मदा की जो लेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो लेंथ है उसकी वो है 1312 किलोमीटर्स। आई होप आपको इतना समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ये अब पढ़ते हैं तापी रिवर के बारे में। जो तापी रिवर है वो कहाँ से निकलती है, उसकी लेंथ कितनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक फ्लो होती है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं तापी रिवर के बारे में। जो तापी रिवर है वो भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, बट मध्य प्रदेश के से कहाँ से?
तो मध्य प्रदेश में एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का? एक जिला है जिसका नाम क्या है? बैतूल। बैतूल एक जिले का नाम है। तो वहां पर है सतपुरा रेंज। कौन सी रेंज है? सतपुरा रेंज। मतलब रेंज पता है ना आप लोगों को? कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स होते हैं कंटिन्यू, ऐसे ऐसे माउंटेन्स होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? रेंज। तो वो जो माउंटेन है, कंटिन्यू जो माउंटेन है, उसका नाम क्या है? सतपुरा। तो जो सतपुरा रेंज है वहां से तापी रिवर फ्लो होती है, वहां से निकलती है। ठीक है। अब देखो जो तापी रिवर है ना वो भी वेस्ट वर्ड की तरफ ही फ्लो होती है। मतलब कि ऐसे ही फ्लो होती है। मोस्टली रिवर ऐसे ऐसे फ्लो होते हैं ना, बट ये कैसी फ्लो होती है? ऐसे फ्लो हो रही है, जैसे सेम टू सेम जैसे नर्मदा फ्लो होती है, सेम वैसे ही। ठीक है। तो याद रखेंगे आप, सतपुरा जो रिवर है ना वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सतपुरा जो रेंज है वहां से निकलती है। ठीक है। और वो जैसे नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के पैरेलल में ही फ्लो होती है। जैसे कि समझ नर्मदा रिवर ऊपर से फ्लो हो रही है तो तापी रिवर नीचे से फ्लो हो रही है। ठीक है। दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल में ही फ्लो हो रहे हैं और दोनों वेस्ट वर्ड की तरफ ही फ्लो होते हैं। ठीक है। अब जो तापी रिवर है वो कौन से स्टेट को कवर करती है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये जो तीन जो स्टेट्स है उनको कवर करती है। मतलब जो तापी रिवर है वो मध्य प्रदेश से फ्लो होकर महाराष्ट्र से होते हुए फिर गुजरात की तरफ चली जाती है। इसके बाद अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको ड्राइंग करके बताऊं तो समझ लो ये पूरा गुजरात हो गया हमारा, और यहाँ पूरा मध्य प्रदेश हो गया और नीचे पूरा महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर महाराष्ट्र होते हुए फिर गुजरात में, फिर अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है। तो तीन स्टेट को कवर करती है तापी रिवर। ठीक है। तीन स्टेट को कवर करती है तापी रिवर, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है। इसके बाद ये जो रिवर है ना, तो ये रिवर की जो लेंथ है वो बहुत कम है। कितनी है? 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर। जबकि जो नर्मदा रिवर है उसका जो लेंथ है वो 1312 किलोमीटर थी। तो ये जो रिवर है नर्मदा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी है। तो ये जो रिवर है इतनी छोटी क्यों है? ठीक है। तो इसके पीछे का भी एक रीजन है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स है, पता है आप लोगों को वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर है? चलिए मैं डायग्राम में आपको बताती हूँ। तो ये जो समझ लो मैंने अपना इंडिया बना दिया। अब ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, इसी को कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है जो बॉर्डर वाला लाइन है, इसी को बोलते हैं कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज। और यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है। और यहाँ पे कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल है, राइट। तो वेस्टर्न घाट्स एंड जो अरेबियन सी है, इन दोनों के बीच में जो कोस्टल प्लेन है, ये जो कोस्टल प्लेन वो बहुत ज्यादा पतला है। ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स है, ये जो वेस्टर्न घाट्स है और जो ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी, इन दोनों के बीच में जो ये कोस्टल प्लेन है वो बहुत पतला होने की वजह से तापी रिवर जो है वो भी क्या है? थोड़ी सी पतली है, नैरो है। ठीक है। और तापी रिवर की तरह और भी नदियां हैं जो वेस्ट वर्ड की तरफ फ्लो होती है, जैसे कि साबरमती, माही एंड द नर्मदा रिवर। ठीक है। ये जो 3 रिवर्स है ना वो भी क्या होती हैं? वेस्ट वर्ड की तरफ ही फ्लो होती है, ऐसे फ्लो होती है, फिर अरेबियन सी में डुबकी मार लेती है। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो तापी रिवर है वो
मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो सतपुरा रेंज है वहां से निकलती है, वेस्ट वार्ड की तरफ फ्लो होती है और नर्मदा के पैरेलल में ही होती है। बहुत 3 स्टेट्स को कवर करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये जो रिवर है वो शॉर्टर है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी के बीच में जो कोस्टल प्लेन होता है वो बहुत ज्यादा नैरोवर है, इसके वजह से इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा कम है। लेंथ कितनी है इसकी, तो 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 724 किलोमीटर लेंथ है। और कौन सी रिवर है तापी के अलावा जो वेस्ट वार्ड की तरफ फ्लो होती है, तो है साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी। ये जो 4 रिवर्स है वो वेस्ट वार्ड की तरफ फ्लो होती है। सो आई होप आपको नर्मदा एंड तापी में कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने नर्मदा एंड तापी के बारे में पढ़ा है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपके सजेशन पे मैं डेफिनेटली वर्क करूंगी, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आऊंगी और रॉक ऑन करूंगी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो बहुत सारा प्यार दे इस चैनल को, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।